किसी को थोड़ा बहुत कष्ट होता है, दुख पीड़ा होती है, तो भगवान को कोसने लग जाते हैं कि हे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो, मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी डाल पर एक कबूतर का घोंसला था। कबूतर के अंडे थे घोंसले में, और कबूतर घोंसले के पास बैठा था। तो कबूतर की नजर पड़ती है कि ऊपर जो है, कुछ दूरी पर बाज बैठा है, चील बैठा है, जो वो कबूतर को झपटना चाहता है। और कबूतर देखता है कि नीचे पेड़ के तने पर एक सांप है, जो उसकी घोंसले की ओर बढ़ रहा है। फिर पीछे की ओर देखता है, तो कबूतर क्या देखता है कि उसकी किस्मत में क्या है। पीछे एक बहेलिया धनुष पर निशाना लगाए हुए खड़ा है, जो निशाना उस कबूतर की ओर है। अब कबूतर को, मतलब, जिधर देखता है उधर उसे उसकी मौत दिखाई देती है। अगर वो वहां से उड़े तो बाज उस पर झपटा मार देगा, उसे खा जाएगा। और कुछ ही देर में वो सांप उसके घोंसले तक आ रहा है। अगर वो घोंसले के पास से हट जाए तो वो सांप उसके अंडों को खा जाएगा। और पीछे बैठा बहेलिया शिकारी, वो उस पर तीर का निशाना बांध कर बैठा है, जो उसे मारना चाहता है। अब वो जाए तो बेचारा कहाँ जाए। वो बहुत दुखी हुआ। फिर उसने धैर्य रखा, अपने आप को धैर्य में बांधा, और भगवान का स्मरण करने लगा, भगवान को याद करने लगा। वह उसी जगह वो ध्यान में तल्लीन हो गया कि अब बचा सकता है तो केवल ईश्वर बचा सकता है। इतने में क्या देखता है वो, कि जो सांप ऊपर की ओर चढ़ रहा था, वो सांप अब नीचे उतरने लगा है। और उस सांप ने जाकर बहेली को काट दिया। बहेली के हाथ से वो तीर छूट गया, और तीर जाकर लगता है उस बाज को, जो उसे झपटना चाहता था। देखिए, भगवान एक पल में क्या, मतलब पूरी स्थिति बदल गई। जो सांप उसके अंडे खाना चाहता था, वो नीचे उतर गया और उसने बहेली को डसा। और बहेलिया जो कबूतर को मारना चाहता था, उसके हाथ से जब सांप ने उसको, बहेलिया को काटा, तो उसके हाथ से बाण छूट गया, और उस बाण से वो बाज जो कबूतर को मारना चाहता था, वो मर गया, उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। चरित्र मानस में दो चौपाई है कि होई है वही राम रचि राका, काकर तरक बढ़ावे साका। और दूसरी चौपाई है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि प्रभु में विश्वास है, आस्था है, तो कभी आपका कोई काम रुकता नहीं है। आपका कैसा भी कष्ट हो, वो क्षण भर में टल सकता है, यदि उस ईश्वर में आपकी आस्था है। जय श्री राम।